कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप सभी के लिए एक और टॉपिक लेके आ गए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन। ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा सिमिलर है, आपको इतना ज़्यादा आपको इसके अंदर डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होगी। तो आज का वीडियो में आप सभी को बहुत अच्छे से ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने वाला है। तो गाइस आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है और ये सारे टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। तो जिन्होंने अभी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन। ओके, तो आपको पता है कि हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन क्या होता है यही हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप सभी को पता है कि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होता है। एक इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर इन द स्पेस अराउंड इट। ओके, तो ये एक कॉमन सा डेफिनेशन है, यानी जितने भी बच्चे केमिस्ट्री के होंगे उन सारे को पता होगा कि एक्चुअली में स्टीरियो केमिस्ट्री होता क्या है। ओके, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो हमारा मेन फोकस है ये दो जो टॉपिक्स हमें दिए हैं, एक तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा हमारा कन्फर्मेशन। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन से। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है ये मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो आप लोग ध्यान से अपना आप जो भी मटेरियल लेके बैठे हैं आप लोग प्लीज़ नोट्स बनाते जाइए। ओके, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिससे गेट एग्ज़ाम हो गया, IIT जैम हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो उसके अंदर ऐसे सब टॉपिक्स के ऊपर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन इज इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट एंड द एग्जैक्ट 3D अरेंजमेंट ऑफ ऑल द एटम इन द मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पे एक बात ही ध्यान देने के लायक है कि यहाँ पे जितने भी अगर हम लोग अरेंजमेंट करेंगे वो कैसे होने चाहिए, 3D होने चाहिए, यानी 3rd डायमेंशनल में अरेंजमेंट होने चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। और आपने ये सारी चीज़ें आपने स्टीरियो केमिस्ट्री में पहले से पढ़ी है। जैसे आपको पता है कि अगर हम लोग एक कोई भी कंपाउंड लेते हैं, अगर सपोज़ हमने यहाँ पे CH4 ले लिया तो CH4 को हम लोग 3D स्ट्रक्चर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसी को हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो आपने अगर वीच बॉन्ड और डैश बॉन्ड के बारे में अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता है कि जो आपका ये वाला जो बॉन्ड होता है वो हमको उसको क्या बोलते हैं, विच बॉन्ड बोलते हैं, और इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डैश बॉन्ड बोलते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जो विच बॉन्ड होता है वो अबव द प्लेन होता है और जो डैश बॉन्ड होता है वो बिलो द प्लेन होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो सिंपल सा हमको क्या करना है, अगर हमें कोई भी एक फार्मूला दिया है, ओके, यहाँ पे हमने एक कंसिडर किया है CH4, तो CH4 के साथ आपको पता है C के ऊपर 4 जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो अटैच है। ओके, लेकिन हमको इसको 2D से क्या करना है, 3D में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये जो दो ग्रुप होते हैं वो दो ग्रुप कॉमन होते हैं, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल वाले जो ग्रुप होते हैं यही क्या फॉर्म करते हैं, ये हमारा अबव द प्लेन दिखाता है और ये हमारा बिलो द प्लेन दिखाता है। ओके, तो ये बात को आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान में रखना है। ओके, उसी तरह से यहाँ पे एक और एग्जांपल को रिप्रेजेंट किया गया है C2H6। ओके, तो C2H6 भी आप देख सकते हैं यहाँ पे C2H6। ओके, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे 2D में दी गई है, लेकिन ये सेम चीज़ को आपको किस में कन्वर्ट करना है, 3D में। तो 3D में आपको पता है कि यहाँ पे एक ग्रुप ये कंसीडर कर सकते हो कार्बन के साथ और दूसरा ग्रुप ये कंसीडर कर सकते हो कार्बन के साथ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पहले ग्रुप है और यहाँ पे दोनों दूसरा ग्रुप है वो दोनों ग्रुप में आपको विच बॉन्ड और डैश बॉन्ड दिखाना है। ओके, ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कैसे दिखाओगे ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ओके, तो सपोज़ अगर हम लोग क्या करें, ये कंपाउंड को अगर हम लोग पहले चूज़ करते हैं तो आपको पता है कि जो ऊपर वाला बॉन्ड है वो एज इट इज़ रहेगा। ओके, क्योंकि ये इन द प्लेन है, लेकिन जो ये नीचे वाला बॉन्ड है और ये जो सामने वाला बॉन्ड है वो क्या होगा, ये तो आपके अबव द प्लेन आ रहा है, यानी आपके सामने आ रहा है, और ये आपके क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है। ये आपको अगर 3D में आप देखोगे तो 3D में आपको अच्छे से दिखेगा। सेम चीज़ें यहाँ पे भी हो रही है। ओके, ये आपके ऊपर वाला प्लेन में है, ओके, ये आपके पीछे वाले प्लेन में है और ये आपके सामने वाले प्लेन में है। तो सामने जो भी बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं
और अगर जो आपके पीछे बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डैश डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है कॉन्फ़िगरेशन में, कि एक्चुअली में एक 3D का जो स्ट्रक्चर होता है और उस 3D के स्ट्रक्चर में जो आपका अबव द प्लेन, जो आपका बिलो द प्लेन जो भी बॉन्ड आता है उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, यही सारा जो खेला है वो आपको यहाँ पे सीखना होता है। ओके, तो ये बहुत ईजी है। उसी तरह से अगर हम लोग कन्फर्मेशन की बात करें तो कन्फर्मेशन क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं डिटेल में। ओके, तो कन्फर्मेशन कैन बी डिस्कस ओनली फॉर द दोस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच पासेस एटलीस्ट 2 कार्बन एटम इज द डायरेक्टली अटैच्ड टू ईच अदर। तो ये आपको समझ गया कि अगर ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जहाँ पे जो कार्बन एटम होता है वो डायरेक्टली कैसे अटैच होता है, ऐसे 2 कार्बन एटम से। ओके, तो 2 कार्बन एटम से अगर डायरेक्टली अटैच है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्फर्मेशन बोलेंगे। ये आपको समझना होगा, ठीक है, ये बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल दिया जाए कि कंसीडर अ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, तो यहाँ पे हमने ये देखिए C2H6 को यहाँ पे कंसीडर किया है। ओके, C2H6 यानी 2 कार्बन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द एंटायर मॉलिक्यूल ऑफ इथेन कैन अंडरगो द डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट चेंज जस्ट बाय द सिंगल बॉन्ड रोटेशन। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि आपके पास ये पूरा स्ट्रक्चर है, आपको ये स्ट्रक्चर पूरा एज इट इज़ रखना है। ओके, लेकिन अगर आप क्या करते हो इस बॉन्ड में, ठीक है, ये वाले बॉन्ड में अगर आप रोटेशन कर देते हो यहाँ पे 180 का, तो 180 का अगर रोटेशन करते हो तो क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे आप एक सेकेंड में आपको थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर 180 का रोटेशन करते हो, ठीक है, ये देखिए यहाँ से, तो अगर यहाँ से अगर आप 180 का रोटेशन करते हो तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ आ जाएगा और ये जो दोनों ग्रुप है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ चले आएंगे। तो यही सेम चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, सिर्फ क्या होगा उसका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो चेंज होगा, सिर्फ एक जस्ट सिंगल बॉन्ड रोटेशन। तो यहाँ पे जो आपका सिंगल बॉन्ड रोटेशन है इसको हमें सिंपली रोटेट किया है और इस रोटेशन के कारण क्या होगा कि आपका जो बॉन्ड है वो आपका इस तरह से घूम जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये बॉन्ड आपको चेंज करना है, यानी ऊपर का नीचे और नीचे का क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ आपको एक कार्बन सिंगल कार्बन के साथ ही करना है। ओके, डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑब्टेन एज द रिजल्ट ऑफ फ्री रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन बॉन्ड एज रोटेटेड एज द कन्फर्मेशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल। Moreover, the relation study of the stability of different conformation possible for the some molecule is known as the conformation analysis। यानी ये सिंपल सा टर्म है, अगर आपके पास 2 कार्बन वाले एटम है, ओके, तो आपको क्या करना है, एक कार्बन को एज इट इज़ रखना है, लेकिन दूसरे कार्बन को आपको क्या करना है, 180 डिग्री पे रोटेट कर देना है, जिससे क्या होगा कि जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाले जो दोनों मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर चले जाएंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशन बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई एक सिंपल सी सरल भाषा में। ओके, तो इसके अंदर मेरे हिसाब से आपको कोई और डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दिया है कि किस तरह से अगर हम लोग इसका अगर 180 डिग्री रोटेशन करते हैं तो हमें इस तरह से एक कंपाउंड मिलेगा। यानी आप देखोगे तो H बॉन्ड यहाँ पे आ गया है, ओके, ये वाला H यहाँ पे आ गया है और ये वाला H यहाँ आ गया है। ओके, तो इस तरह से ये जो पूरा कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होते हुए आप देख सकते हो। ओके, तो ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आप किस तरह से केमिस्ट्री को एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, यानी आपका अगर पैर है, आपका पैर अगर ऊपर कर दिया जाए, ओके, और आपकी जो मुंडी है वो नीचे कर दी जाए, तो आपकी मुंडी है ये है, ठीक है, आप लोग कंसीडर करिए ये आपका हेड है और ये आपके दोनों पैर है। ठीक है, आपके हेड और दोनों पैर आपको दिख रहे होंगे, तो आप क्या करोगे, ये जो हेड है आपको ऊपर कर देना है और जो आपकी मुंडी है वो नीचे कर देना है। जैसे आप कभी कभी क्या करते हो, होशियारी मारने के लिए कसरत करते हो और आपके मुंडी के ऊपर खड़े जाते हो और इसकी वजह से मुंडी में लचक आ जाती है और मुंडी टेढ़ी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखनी होती हैं। बस आपको क्या करना है, केमिस्ट्री को अपने एवरीडे लाइफ के साथ एंजॉय करना है। तो आपके लिए जो केमिस्ट्री होगी ना, उससे अच्छा सब्जेक्ट आपको कोई नहीं लगेगा। आप सोच सकते हो किसी और सब्जेक्ट में आपको कलरफुल देखने को मिलता होगा, ठीक है, कहीं पे भी आपको नहीं देखने की मिलता होगा। इतने सारे जो कलर्स है वो सिर्फ केमिस्ट्री में आपको एंजॉय करने को मिलता है। तो आप लोग केमिस्ट्री को अगर एंजॉयफुल तरीके से अगर पढ़ोगे तो कोई भी टर्म कितना भी हार्ड होने दो, आप उसको आसानी से समझ लोगे। ओके, तो यही चीज़ें यहाँ पे आपको सीखनी थी। तो आज के लिए गाइस ये जो कन्फर्मेशन और जो कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन वाला जो टॉपिक था यहाँ पे हमने कवर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है
किसी और चीज़ के बारे में आपको पूछना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। और आप हमारा प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितने भी हम लोग PDF है वो सारे के सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलने वाले हैं। तो आप लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे नेट सेट गेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ओके, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सभी बच्चों के लिए खासकर मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आपको सारा मटेरियल मिलेगा। जो मटेरियल नहीं है आप लोग वहाँ पे पूछिए, ओके। तो आज के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके गाइस। थैंक यू सो मच।